गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज रहे हैं, फांसी के तख्ते पे लटका लिए, गोली चला रहे सीने में हमारे। हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड की सरकार, होश में आओ, होश में आओ, हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, रवि बड़ौदा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय। नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति। बीते रविवार 16 जून की रात को देहरादून के डोभाल चौक पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें देहरादून निवासी रवि बडोला की मौत हो गई और 2 अन्य व्यक्ति घायल हैं। मनोज नेगी और संजय छेत्री अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये हमला जिन लोगों ने किया उनमें कुछ नाम ऐसे भी शामिल है जो पहले से हिस्ट्री शीटर रहे हैं। हालांकि अभी उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देहरादून उत्तराखंड का वो शहर जहां सत्ता का केंद्र है, जहां तमाम IAS, IPS, तमाम अधिकारी और नेता, CM, उत्तराखंड का सचिवालय सब यही है। ऐसे में खुलेआम देहरादून में ऐसी घटना का होना आम जनता में डर का माहौल पैदा करता है। अपराधियों को तो ऐसा अपराध करने में ज़रा भी डर नहीं लगा, लेकिन देहरादून की जनता में डर का होना लाजमी है। इसको लेकर उत्तराखंड के देहरादून के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उसी को लेकर आज 6 नंबर पुलिया पर भू कानून समन्वय समिति ने एक प्रदर्शन कॉल दी है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 2-3 दिन से मंडे से जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि रवि बडोला जो कि एक बेकसूर था, मतलब हमारे भैया हैं वो बेकसूर थे और मतलब वो सिर्फ अपनी कार लेने आए थे, इसलिए उन पर गोली चला दी गई है। ये एक बहुत ही मतलब मार्मिक हत्या हुई है, जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में यहाँ पर ऐसी गोली मारी जैसी हत्या होगी। और यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं उनकी सिर्फ ये मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे आने वाले जो लोग यहाँ ऐसा सोचते भी है ना, उनकी रूह कांप जाए कि यार ऐसा नहीं करना है इस एरिया में। क्यों इस एरिया में, क्या पूरे उत्तराखंड में ही क्यों करना है, पूरे इंडिया में क्यों करना है? क्योंकि किसी को गोली मारना है, उसका परिवार है, उसका एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा, मतलब क्या बीत रही होगी। और यहाँ पे जो लोग न्याय मांग रहे हैं ना, उन पर भी मतलब अभी बस में बिठा के ले गए कुछ लोगों को। ठीक है, कुछ लोग उग्रवादी हैं होंगे इसमें भी, लेकिन क्या सब लोगों की इसमें गलती है? क्या न्याय मांगना गलती है? कल के दिन किसी और के साथ ना, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर उसके साथ कुछ होता है तो हम लोग तो न्याय मांगने से डरेंगे ना। मतलब किसी के लिए न्याय मांगना कि भाई गोली मार दी, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए न्याय मांगने के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस तरीके की कड़ी सज़ा दी जाए। और एक तो मतलब प्रशासन को यहाँ पर सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए। इस एरिया में क्या, जिस भी एरिया में ऐसी हरकतें हो रही हैं, सुरक्षा कड़ी करो। और ऐसी हरकतें करने से पहले भी कोई सोचे अगर, तो उसकी रूह कांप जाए कि ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार से 16 तारीख को यहाँ पर रात को घटना घटी, सोनू भारद्वाज के गुर्गों ने और उनके तमाम गुंडाओं ने जिस हमारे भाई रवि बडोला की हत्या करी, और 2 हमारे भाई छेत्री जी और नेगी जी जो अभी घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट हैं, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है आरोपियों के जो अवैध निर्माण का बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका अवैध निर्माण है, उसको ध्वस्त करने की बात चल रही है। हम पे जो है कल हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर भी मुकदमे हो रखे हैं। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं का संरक्षण आरोपियों को है। हमारी सीधी मांग यह है कि तत्काल जो उसका अवैध निर्माण है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो स्थानीय थाना प्रभारी उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ में जो फर्जी मुकदमे हैं युवाओं पर किए जा रहे हैं, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये डराने की कोशिश स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले हमारी अंकिता बहन की हत्या की गई, अब हमारे बडोला भाई की हत्या की गई, और इस प्रकार से पहाड़ियों पर लगातार जो है हमले बढ़ रहे हैं और यहाँ का प्रशासन जो है अभी भी मौन है, प्रशासन सोया हुआ है।
हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और जब ये लोग जो है कुछ करने नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद कानून को अपने हाथ में भी अगर लेना पड़े तो लिया जा सकता है ना। लेकिन ऐसा है कि अब फर्जी मुकदमे इन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पर कई लोगों पर फर्जी मुकदमे लगे हैं जिसमें हम 2 भी हैं। और इसके अलावा जो है अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों को उठा दिया जाता है। तो हमारी क्या मांग है? हमारी सिंपल मांग है कि इस उत्तराखंड में अब क्या हो रहा है कि भारी लोग आकर इस प्रदेश में जो है पहाड़ियों पर गोली चलाकर जो है रफा दफा हो जा रहे हैं। तो ऐसे आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है लगातार होती जा रही हैं, और ये आज की बात नहीं है। इससे पहले अंकिता भंडारी वाला केस अगर आप जानते होंगे तो अंकिता भंडारी को भी ऐसे ही किया था। इसके अलावा और लोगों के साथ भी ऐसे होता। हमारी मांग है जो फर्जी मुकदमे हैं ये तत्काल वापिस हो, इसके अलावा नहीं तो फिर उग्र आंदोलन के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार रहे। जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाए, फांसी की सजा हो जाए उन्हें, और बाकी जो रवि बडोला की मिसेज है उनको नौकरी दी जाए, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उन्हें 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनका अच्छे से इलाज किया जाए। कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, उठा के लेके जा रहे हैं, है ना, ये है कानून व्यवस्था। तो आप हमें बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या करेंगे आप हमें बंद करके, ठीक है ना, हमें बंद कर दीजिए, हमें तो अच्छा है, गर्मी हो रही है, पकाना नहीं पड़ेगा घर में, और भी अच्छा है, फैमिली को भी ले जाइए, हम तो कहते हैं। लेकिन यह है कि न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे तो आएंगे। यहाँ देसी और पहाड़ी की बात नहीं है, हम कहते हैं ये पहाड़ सबका है, लेकिन शांति से। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो फिर हम पहाड़ी एकजुट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप पहाड़ियों को शरीफ मत समझिए। पहाड़ी तब तक शरीफ है जब तक पहाड़ में उसे तमीज़ से और रिस्पेक्ट से रहने दिया जा रहा है। अगर जिस दिन पहाड़ी के साथ बदतमीजी होगी तो फिर पहाड़ी बदतमीज़ बनने में देर भी नहीं लगाता है। तो इसीलिए आंदोलन को अगर हम खड़ा कर सकते हैं तो उस आंदोलन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन नेताओं से रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ आप अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे भाई बंधों को ऐसे उठवा के क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपकी? आप इतने पावरफुल हैं, पावरफुल थे तो एक बच्चे को आप जिंदा ला के दिखाते ना, उस बच्चे को आप बचा के दिखाते, हम तब समझते हैं कि आप पावरफुल हैं। पावर तो आपकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना। रात भर परिवार वाले पूरे अस्त व्यस्त रहे, पूरे वो उस बच्ची के, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचिए ना, जो 4 साल का बच्चा है, वो रो रहा है अपने पापा के लिए। आप जेब में फ़ोन होते हुए उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाए, आप हमारे लोगों को पावर दिखा रहे हैं। क्या पावर दिखाएंगे? आप ले जाइए जितने आपको चाहिए। उसके घर के बगल में ही लाश पड़ा है, वो लाश सवेरे कैसे मिली? रात को क्यों नहीं ढूंढी गई? रात को क्यों नहीं ढूंढी गई वो लाश? उस सुबह कैसे मिली? रात ही ढूंढ लेते, क्या पता बच जाता। वहाँ से ना लाश को नहीं उठाना था, उसके घर से लाश नहीं उठाना था, है कि नहीं? हाँ, यही तो सब लाश उनके घर से मिली है। हाँ, लाश नाले में वहीं पे गिरी थी, नाले में। और जब सुनने में तो ये आया कि जब लाश नाले में गिरी थी, बाहर इतना बड़ा कांड हो गया, पड़ोसी सारे बाहर घूम रहे हैं, सबको पता है कि किसने क्या किया। लेकिन जिस बंदे ने ऐसा काम किया उसने टीवी जोर से, मतलब टीवी का शोर शराबा, दरवाजे बंद कर मजे से फैन के नीचे सो रखा है, मतलब इतना नॉर्मल कि कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ हुआ ही नहीं इस मोहल्ले में। लेकिन जो आसपास के पड़ोसी थे वो सारे घूम रहे थे बाहर, उनको तो सारी घटना का पता है। शूटर बाहर से यहाँ पे बुलाए गए थे, और हो सकता है प्लानिंग कुछ और हो, किसी और को मारने की हो, क्योंकि एक छोटी सी गाड़ी के मामले में तो इतना बड़ा विवाद नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की नाकामयाबी है कि लोगों को डर ही नहीं है कानून का डर यहाँ पे उत्तराखंड में ख़त्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। नहीं तो इस तरह का घटनाक्रम कभी भी हमने उत्तराखंड में तो कम से कम नहीं सुनने को मिला। जो लोग पकड़े गए 4 दिन हो चुके हैं इस घटना को जी, तो उन लोगों की गिरफ्तारी, एक को राजस्थान से पकड़ा है और अभी सुनने में आया 2 लोगों को रुड़की से पकड़ा है, उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़। वो अभी पुलिस कस्टडी में होंगे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी। उस विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कुछ। लेकिन ये है कि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही है कि गैंगस्टर एक्ट लगे, जिन लोगों ने ये किया है उनके संपत्ति की जांच हो, और कहीं ना कहीं उनके खातों की भी जांच हो कि और कि विधायक से या फिर अन्य लोगों से उनके क्या संबंध है। जो लोग युवा लड़ रहे हैं उनको उठा के गाड़ी में भर के उन पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये सारे फर्जी मुकदमे इनसे हटाए जाएं और सभी लोग आपस में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हमारा उत्तराखंड सेफ रह पाएगा। वरना सब लोगों को ये दहशत हो चुकी है कि ऐसे गुंडे
हर दिन किसी ना किसी का मर्डर करते रहेंगे। चार दिन पहले हुए इस हत्याकांड के आरोपियों को सज़ा दिलाने के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। आज 2 घंटे के लिए देहरादून बंद करने की मांग थी, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए रोड जाम करने की वजह से। तो इन लोगों का कहना है कि जो झूठे मुकदमे हुए हैं उनको भी वापस लिया जाए। इस हत्याकांड देहरादून जैसे शहर में, शांत वादियों में बसे इस शहर में ऐसे हिंसात्मक हत्याकांड होना, ऐसे हिंसात्मक घटना होना पर्सनल सेफ्टी पे बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है।